अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके कोर्स कोड 6465 के जो पास पेपर्स हैं उनके हवाले से बात करूँगी और आपको बताऊँगी किस तरह से आप लोग अपने पेपर को अटैम्प्ट करके इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरीके से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स को पास करने के लिए आपको पूरी बुक्स को याद करने की, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा मेहनत से और अक्ल से काम लेना है। थोड़ी सी अपनी बुक को इस तरह से आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है कि पास पेपर्स आपने देख लेने और अपनी बुक को सामने रखना है। बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए हुए आपने उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्लस आपको फुल बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर या जिन चैप्टर के क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हुए उन चैप्टर्स को आप लोग कम्प्लीटली सिर्फ याद कर लें। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर हमारे पास पेपर में बुक के पहले 5 चैप्टर्स में से पहले 6 चैप्टर में से या पहले 5 और आखिरी 2 चैप्टर में से इस तरह से करके अगर कोई क्वेश्चंस बने हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है वो चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने उस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स को याद कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पूरी बुक याद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सेलेक्टिव चैप्टर्स को आप लोगों ने कम्प्लीटली याद करना होगा, जिससे आपको पेपर को अटैम्प्ट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, जब मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपने बीएड के एग्जाम्स दिए थे तो मैंने बिल्कुल इसी पैटर्न पे तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ए ग्रेड के साथ अपना जो है वो बीएड क्लियर किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसका रीज़न ये था कि मैंने पास पेपर्स डाउनलोड कर लिए थे। उसके अलावा मैंने ये देखा था कि पास पेपर्स में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनके हिसाब से मुझे पता चला कि बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर को याद करना स्टार्ट किया। प्लस मैंने हर जो क्वेश्चन है उसके हेडिंग्स बना ली थी। ठीक है, मैंने हेडिंग्स बना के उनको याद किया और हेडिंग बनाने से ये हमें जो है ना आसानी होती है कि पेपर में लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल आ जाते हैं। कि हेडिंग्स अगर हमें पता हो ना, फिंगर टिप्स पे 7 से 8 या 9-10 हमें हेडिंग्स याद हो तो हम उनको ईजिली जो है ना एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से उसके अंदर मटेरियल डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ होगा माइंड में कुछ ना कुछ तो आपके होता ही है नॉलेज, जिसको आप वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको टिप देती चलूँ कि आपने पेपर में क्या करना है, कट मार्कर या ब्लू मार्कर आप ले लें, उसको हेडिंग्स के लिए यूज़ करें, ब्लैक मार्कर यूज़ करें क्वेश्चन को लिखने के लिए और ब्लू बॉल पेन यूज़ करें अपने आंसर्स को लिखने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि पेपर का जो एक स्ट्रक्चर है, देखने वाले को पैटर्न समझ आता है कि हाँ पेपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया, बहुत मेहनत के साथ अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो ये टिप्स हैं जो आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेनी है। प्लस आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जब भी पेपर देने जाएँ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और रोल नंबर स्लिप लाजमी अपने पास रखें। जब भी घर से निकलें चेक कर लेंगे आपके पास आपका आईडी कार्ड या रोल नंबर स्लिप मौजूद है। रोल नंबर स्लिप की डाउनलोड करके उसके 2 से 3 प्रिंट आउट निकाल लें और अपने पाउच में संभाल के रख लें, ताकि अगर एक आध गुम भी हो जाती है तो आपके पास उसका बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड या रोल नंबर स्लिप नहीं होगी तो आपको एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपने अपनी सारी स्टेशनरी कंप्लीट लेकर जानी, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर में लाइट ना हो, इशू हो, तो लाइट नहीं भी होगी तब भी पेपर तो आपने देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल करके जाना है, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में किसी किस्म की परेशानी या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं पेपर की तरफ। मैंने यहाँ पर कुछ पास पेपर डाउनलोड करके रखे हुए आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न आपने वहाँ से देख लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने। जो उन पास पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपने उन्हीं चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये मेरा चैनल है बीइंग इन्फो टीचर, जिसकी वीडियो सेक्शन में आपको सारी जो लेटेस्ट वीडियोस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे हम लोग मौजूद हैं बीइंग इन्फो टीचर के नाम से। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग आए, एक हमारे पास यहाँ पर ये वाला पास पेपर है 2019 का, मुझे मिल गया था बिल्कुल नियर बाय, यानी कि 1-2 साल पुराना है, तो इससे हमें ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न यही होगा जो हमें इसमें गिवन है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश है। ठीक है, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए आपका ये उस तरह से कोई पेपर नहीं है इंग्लिश का जिस तरह से हम लोग बीए में या एफए में या मैट्रिक में अटैम्प्ट करते। ठीक है, जिसमें हमारे पास हर चीज़ होती थी, इंग्लिश की आ जाती थी। ये टेक्निकल इंग्लिश है, यानी कि ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है ना इंग्लिश का, उसमें उसके हवाले से यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है ना आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 आवर्स का आपका ये पेपर होगा और आपके यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, इसका मतलब है यहाँ पर आपको 8 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 लाजमी करने। 5 का मतलब है कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। उन 5 क्वेश्चन को आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है, जो मैंने आपको मेथड बताया, अगर उसको आप लोग फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 70-80 मार्क्स तो कहीं पर भी नहीं गए हैं। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं बाकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन आपने पढ़ना है कि डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। आपने रिपोर्ट के टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट का पूछा जा सकता है, रिपोर्ट के पैटर्न पूछे जा सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट लिखने का तरीका पूछा जा सकता है, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हम क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, और इनका आपस में रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट हमें कब जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और इनफॉर्मल कब होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मौजूद होंगे, आप लोगों ने वहाँ से पढ़ लेने। अगर आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक मिली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो आप लोगों ने ऑनलाइन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर बुक डाउनलोड कर लेनी। इसमें मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर रखी हुई है, आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कॉमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे, मैं आपको वहाँ पर स्टूडियो का लिंक शेयर कर दूँगी कि आप लोगों ने अपनी बुक्स ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च साइनॉप्सिस प्रपोजल, ठीक है। रिसर्च साइनॉप्सिस प्रपोजल जो है आप लोगों ने इसके बारे में पार्ट्स लिखने हैं इसके, जिसका मतलब है ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पर पार्ट्स पूछे जा रहे हैं, कहीं पर इसका यूसेज पूछा जाएगा, कहीं पर इसका लिखने के तरीके पूछे जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा जो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ से पिक करना है कि पास पेपर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आए हैं। सिमिलरली अगर हम आगे देखे जाए तो एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अ मेटाफोरिक लैंग्वेज इन टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। मेटाफोरिक जो लैंग्वेज है टेक्निकल राइटिंग में उनका यूसेज हमने यहाँ पर बताना है। उसके बाद हाउ कैन वी अंडरटेक ऑडियंस प्रोफाइल वाइल राइटिंग टेक्निकली, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अंडरटेक कैसे कर सकते हैं ऑडियंस प्रोफाइल को जब हम टेक्निकली राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग में। इसकी डिटेल्स बतानी है आप लोगों ने। उसके बाद है डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो टेक्निकल राइटिंग में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। हाउ इज़ द बिब्लियोग्राफी कंपाइल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप लोगों ने इस टॉपिक को भी देख लेना है। प्लस हमारे पास लास्ट में यहाँ पर सेकंड लास्ट है कि हाउ डू यू अवॉइड प्लेजरिज्म इन राइटिंग टेक्निकली, कि प्लेजरिज्म का मतलब है कि हम लोग किसी और का कॉपी पेस्ट मवाद किस तरह से टेक्निकल राइटिंग में अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आप कोई भी मटीरियल कहीं से देखें, उसको पढ़ें और फिर उसको अपने अल्फाज में समराइज़ करके जो है ना वो चीज़ों को लिखें, तो वहाँ पर फिर प्लेजरिज्म नहीं आता। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एवरीडे राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। एवरीडे राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग की आप लोगों ने कंपेयर करना है, इनके उसके दोनों कंपैरिजन बताना है और दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक वाइज हैं, बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं है। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपने ली हुई है, तो आप वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। हेडिंग्स बनाएंगे, ठीक है। पेपर अब अपने अटैम्प्ट कैसे करना है, आपने हर पेपर की हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स बना बना के उसको अटैम्प्ट करना है, जितना हो सके अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, चीज़ें लिखिए उसके अंदर, किसी भी टॉपिक को याद करें। देखें ये सोच के याद करें कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, तो 20 नंबर में ये तो नहीं हो सकता ना कि हाँ यहाँ पर मुझे पार्ट ऑफ रिसर्च साइनॉप्सिस प्रपोजल पूछा हुआ है तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ तो सिर्फ उसके पार्ट्स लिखकर हमें स्टॉप कर जाए, नहीं। आप लोगों ने रिसर्च साइनॉप्सिस प्रपोजल को आप लोगों ने पहले डिफ़ाइन करना है, फिर आप लोगों ने उसके पार्ट्स बताने हैं नंबर्स में, फिर हर पार्ट को आपने डिफ़ाइन करना है, हर पार्ट के यूसेज को आपने डिफ़ाइन करना है। देखिए जब आप इसको पार्ट्स में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने सारे पैटर्न्स को फॉलो करना है और अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर अपने स्क्रीन को रोकें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक पे इन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लें। उसके अलावा एक और पेपर मुझे मिला 2017 का, इसको भी मैंने आपके रख लिया ताकि एटलीस्ट आप लोग इसका पेपर पैटर्न तो देख लें, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर इनके पेपर में किस किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आइडिया लेने के लिए इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऑनलाइन इंटरनेट पे पेपर्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड, सबको देखें, सबके टॉपिक्स पढ़ें, उन टॉपिक की तैयारी कर लें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है CV एंड रेज्यूमे, हाईलाइट द डिफरेंसेस बाय गिवन आउट अ स्पाइसमैन CV and a resume, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग डिफरेंसेस डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल राइटिंग, इट इन्वॉल्व सर्टन बेसिक टेक्निकल ब्रीफली एक्सप्लेन। अब जैसे यहाँ पर देखें टेक्निकल राइटिंग डिफरेंशिएट फ्रॉम अ कैजुअल राइटिंग, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था, ठीक है, कि एवरीडे राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग का आप लोगों ने कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। यहाँ पर एवरीडे का वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पर जो पिछले पेपर है वहाँ पर हमारे पास कैजुअल राइटिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा उसको मैच कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पेपर्स में आया हुआ है।
Develop each of the following sentences into a adequate paragraph, one each in a both. How to change a flat tire, how people spend their weekends. ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ नहीं आते, बुक से देखें, बुक से भी नहीं समझ आता उसका आंसर तो उसको गूगल कर लें, गूगल को बेस्ट फ्रेंड बना लें। आप लोग मोबाइल पे हर चीज़ मतलब हर ऐप्स ओपन करते हैं, देखते रहते हैं उस पर, आप इंटरनेट से गूगल से हेल्प लेकर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ गूगल पे टाइप करें, इंटर प्रेस करें, सर्च के बटन को प्रेस करें, वहीं पर गूगल आपको जो है इसका आंसर दे देगा। तो आप लोगों ने वहाँ से इसके आंसर बेशक याद कर लें, ठीक है। गूगल से याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलेगी, जहाँ से ईजी लगता है वहाँ से याद कर लें, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश है, कोई रट्टाफिकेशन है, कुछ रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा, जितना छोटा, जितना सिंप्लीफाई करके अपने लिए आसानी के तौर पर याद कर सकते हैं उतना अच्छा याद कर लें। हेडिंग्स बना लें, टॉपिक को मज़ीद अंदर डिफ़ाइन करें। अगर आपसे एक चीज़ पूछी गई है उसके मज़ीद पार्ट्स बनाएं, उसको मज़ीद पार्ट्स में जो है ना वो डिफ़ाइन करें, बताएं। उससे क्या होगा, पेपर लेंथी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का थोड़ी लेंथ बन जाएगी। 20 नंबर में से एटलीस्ट 15 से 16 तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। नहीं घबराना, इंग्लिश हमें नहीं आती, इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कोशिश करने से तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो आपकी टेक्निकल इंग्लिश है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। ये मैं पेपर आपके लिए ऊपर कर रही हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के, और इनकी तैयारी स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेपर था 6465, उसके पेपर के जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि आप लोगों ने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अभी जो आपके पेपर हो रहे हैं, मज़ीद जो आगे आपके पेपर होंगे, उनमें भी इस टिप और ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुद मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है जो आपको समझ नहीं आती है किसी भी हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर